देखो यार गाइस, अगर जब बात आती है ऑनलाइन अर्निंग की तो सबसे पहला जो हमारे माइंड में तरीका आता है ऑनलाइन अर्निंग का वो होता है डेटा एंट्री। और डेटा एंट्री जब हम करने का चलो सोच लेते हैं कि हम डेटा एंट्री वर्क करके ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, बहुत सारी ऑनलाइन वीडियो भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे किसी के भी चैनल पे चले जाओ तो इतनी सारी वीडियो है डेटा एंट्री से रिलेटेड कि मतलब बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। लेकिन जब हम मतलब उस काम को करने जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो हमें आता ही नहीं है करके, उसका सोल्यूशन हमें पता ही नहीं होता है। तो हम डेटा एंट्री काम कैसे करेंगे, तो मैं आपको उससे पहले बता दूं गाइस, मेरा नाम कुंदन, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डेटा एंट्री के बारे में एक कोर्स। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रांड कंपनी की तरफ से है जी, आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। फिलहाल उस कोर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि गाइस यार ज़्यादातर डेटा एंट्री कोर्स होती है एक्सेल सीट पर, क्योंकि उनको जो अपना डेटा होता है उसको मैनेज करना होता है। डेटा मैनेज करके ही उनको मतलब अपने जो भी आपका कस्टमर है उसको प्रोवाइड कराना होता है गाइस। तो आपको उस चीज़ को करने के लिए कुछ तो सीखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो जाता डेटा एंट्री। कोई आपको आप जब किसी को कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो आपको पैसे क्यों देगा, तो यही बात होती है। तो आपको करना क्या है, एक चीज़ सीखनी है, मतलब कुछ चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्लासेस हैं। आपको वो जो कोर्स है वीडियो फॉर्मेट अवेलेबल है, देन आप जैसे उस कोर्स को पूरा कर लेते हो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो ऑल वर्ल्ड में मतलब कि उसकी मान्यता है, मतलब उसको माना जाता है। तो आप उस चीज़ कोर्स को कर सकते हो। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस बहुत सारे बना रखा हूँ जिनसे आप जाके डेटा एंट्री वर्क फाइंड कर सकते हो, और 100% जेन्युइन, रियल और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी जिसे कह सकते हैं वैसी मतलब तरीके मैंने बता रखे हैं। तो आप जाकर उन्हें ज़रूर वॉच करना। वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पे आपको दे दूँगा वो वीडियो अपना, उसका लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में मैंने बता रखा है डेटा एंट्री कोर्स के बारे में। तो जाहिर सी बात है जब डेटा एंट्री कोर्स आप कर लोगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी डेटा एंट्री से रिलेटेड वीडियो की, आप डेटा एंट्री वर्क कहाँ फाइंड करोगे। तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखी है, तो आप उसको जाकर वॉच कर सकते हो। चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर रेगुलरली ऐसे वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ जिनसे आप ऑनलाइन अर्निंग में कुछ हेल्प पा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताता हूँ जिनसे आप कह सकते हो, या फिर कुछ ऐसे कोर्स लाता हूँ जो आपके रियल में आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैं चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, एंड आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस पूरे प्रोसेस को या फिर आप इस पूरे कोर्स को अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हो। क्रोम ब्राउज़र ओपन करो, जो मैं साइट बताता हूँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करो। देन आप इस साइट पर आ जाओगे। उसके बाद आपका मतलब जो भी लॉगिन होगा प्रोसेस सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। और यदि आप चाहते हो कि आप इस कोर्स को मतलब अपने मोबाइल पर ही करो लेकिन लैपटॉप की तरह सब कुछ दिखे, तो आप ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना। देन उसके बाद आपका एक डेस्कटॉप मोड आएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आप जो भी आपकी जो विंडो होगी, मतलब जो भी आपकी मोबाइल का स्क्रीन होगा वो आपका कंप्यूटर जैसे हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। ओके गाइस, ये है मेरे लैपटॉप की स्क्रीन और इस पर मैंने सर्च किया ग्रेट लर्निंग। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपल जहाँ के गूगल पे सर्च कर सकते हो ग्रेट लर्निंग, तो आपके सामने ये साइट खुल के आएगी। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अपने क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेट टीम के विराट कोहली जी। तो आप इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रस्टेबल साइट है। तो आपको मैं बता दूं कि ये साइट ऐसी है जो बहुत सारी ऐसे मतलब कोर्सेज प्रोवाइड कराती है किसी भी स्टूडेंट को कि वो उस चीज़ों को सीख के काम कर सकता है। तो अब होता क्या है कि गाइस, यदि आप यहाँ पे आते हो और मतलब कि आपको डेटा एंट्री साइट मिलेगा कहाँ से, और यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ कोर्सेज होती है जो पेड है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ डेटा एंट्री सीखने का वो 100% फ्री है गाइस। तो चलिए उसको फाइंड कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना करना होगा लॉगिन आपका सिंपल अपने यहाँ पे जैसे ही आओगे आप अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो अपना पासवर्ड क्रिएट करके। देन आप यहाँ पे लॉगिन, तो जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपना मतलब आपका एक प्रोफाइल टाइप का बन जाता है, छोटा सा ऐसे ईमेल आईडी, पासवर्ड और फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के बन जाएगा आपका। देन उसके बाद आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट लर्निंग पे। स्टार्ट लर्निंग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसी साइट खुल के आएगी। साइट हो सके ना भी आए, हो सके आए भी ये साइट। तो आपको ये सीनियर प्रोफेशनल मतलब 12 ईयर प्लस, या फिर यदि आप कॉलेज में हो तो भी कर सकते हो, फ्रेशर यंग, आप मतलब किसी भी कैटेगरी में आते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले कॉलेज स्टूडेंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं डेटा एंट्री काम को सीखने के लिए कि एक्सेल मतलब हम, क्योंकि ज़्यादातर डेटा एंट्री काम जो होते हैं वो एक्सेल पर ही होते हैं, क्योंकि एक्सेल में उनको अपनी डेटा मतलब सबमिट करनी होती है, या फिर कोई ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, वेबसाइट, ये सब फलाना बहुत सारी मतलब नॉलेज होती है, वो बहुत सारी उनके बारे में डिटेल्स होती है, उनको सेव करना होता है अपने एक्सेल शीट पे। इसीलिए हमें डेटा एंट्री में एक्सेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सेल। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे ही एक्सेल सर्च किया, एक्सेल सर्च करने के बाद आप यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहले एक्सेल फॉर बिगनर। मैंने यहाँ पे एनरोल्ड कर रखा है ऑलरेडी। मैंने यहाँ आके एक बार चेक किया था कि
मतलब कैसा कोर्स है, किस टाइप का है, तो मतलब यदि मतलब वो आप कोर्स करते हो तो आपके लाइफ में सच में वैल्यू प्रोवाइड होती है या फिर नहीं। तो मैंने सब कुछ चेक कर लिया, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको इतने सारे डेटा एंट्री से मतलब दो और हैं अभी यहाँ पे ऐड होने वाले, मतलब नीचे जाकर। तो सबसे पहला जो आप करोगे कोर्स वो यही रहेगा कि एक्सेल फॉर बिगिनर। इस पर आप क्लिक करते ही देखोगे कि इनकी एक मतलब एक कोर्स टाइप का खुल के आता है। इस पर आपको एनरोल करना होता है, मैंने एनरोल कर रखा है। तो जैसे आप उस पर एनरोल पर क्लिक कर लेते हो, एनरोल बटन आता है, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन आता है कोर्स का। फिर यदि आप वो कर लेते हो तो या कुछ रैंडम सा है, मतलब आप इसे ऐसे ही भर सकते हो, अपने बारे में नॉलेज दे सकते हो। और मतलब आप यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें भर सकते हो जो आपके पास मतलब कि आप उसका मतलब वो नहीं देना पड़ेगा आपको यहाँ पे आके कि आपको प्रूफ दो कि आप यहीं पे हो, मतलब इतने ईयर में इतने ही पढ़ते हो। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है 2021, 22, 20 ऐसे कुछ भी डाल दो। मैंने 18 एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है यहाँ पे, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब मैंने जब ग्रेजुएशन किया तब क्या ईयर थी मेरी, मैंने शायद वहाँ पे ग्रेजुएशन फील किया था तभी ये ऐसे पूछ रहे हैं। यदि मैंने वहाँ पे ऐसा भी होता है कि आप कम से कम आप 6th ईयर में, मतलब यदि 6 में पढ़ रहे हो तो भी आप इस काम को सीख सकते हो। तो आप सोचो कक्षा 6 का बच्चा कितना छोटा होगा, वो भी इस काम को सीख सकता है। तो आपने तो जाहिर सी बात है कि आपने 10th तो कम से कम किया ही होगा गाइस। तो आई एम स्कूल स्टूडेंट में मैं जैसे क्लिक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6th है, यहाँ पे कम से कम 6 का बच्चा भी यहाँ पे कर सकता है। चलिए मैं एक बार 12th लेकर चलता हूँ। मैंने 12th लिया और चूज़ अ बोर्ड, मतलब आपको अपना बोर्ड चूज़ कर रहा होगा यहाँ पे, जो भी आप चूज़ कर लो। और यहाँ पे मैं, और उसके बाद स्कूल सिटी, मतलब जो भी आपका यहाँ पे जो भी सिटी थी आपकी स्कूल था वो किस सिटी में था। यदि आपको यहाँ पे बोर्ड नहीं मिलता है तो आपको करना क्या होगा, अपने पास वाले एरिया का, सबसे पास वाले एरिया का कुछ डाल देना होगा। तो यहाँ पे आप जो रैंडम सा कुछ आता है उसको फिल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी विंडो आएगी। यदि आप इनरोल कर लोगे तो मैंने एक बार इसमें इनरोल कर रखा है। तो आपको मैं एक बार कोर्स थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे आप इस कोर्स में आओगे तो आप देख सकते हो आपको इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहला 4 मिनट का। देन उसके बाद कॉल प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे 17 मिनट की, मतलब कुछ क्लासेस हैं जिसमें आपको बेसिक जो होगा डेट एंड टाइम, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी बेसिक जो एक्सेल के बारे में होती है, वो आपको सिखा दी जाएगी। देन यदि आप इस कोर्स को पूरा कर लेते हो तो आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखते हो तो पीजी प्रोग्राम ओवरव्यू, ये तो आप चलो स्किप करो एक बार। यहाँ पे एक्सेल क्विज लिखा है। एक्सेल क्विज का सीधा सीधा मतलब होता है टेस्ट, मतलब आपको ऊपर जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड कुछ टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट को आप जैसे ही पास करते हो, मतलब डरने की कोई बात नहीं है, कुछ ज़्यादा टफ टेस्ट नहीं होता है, ऐसे नॉर्मल सा टेस्ट होता है जो भी आपने पढ़ा है। उसके बाद आपको करना क्या होगा कि यदि आप एक बार बाय द वे इसमें फेल भी हो जाते हो तो आपको 2 बार और मौका मिलेगा इस टेस्ट को पास करने का गाइस। तो उसके बाद आप यहाँ पे उसके क्विज को पास करने के बाद क्लेम योर कोर्स सर्टिफिकेट पर अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये अभी तो लॉक लगा है। जैसे आप इस कोर्स को बिना स्किप किए पढ़ लेते हो आपके ये दोनों लॉक खुल जाएंगे। इस टेस्ट को देने, उस कोर्स को पूरा करने के बाद ये टेस्ट का लॉक खुल जाएगा, और टेस्ट को देने के बाद इस कोर्स सर्टिफिकेट का लॉक खुल जाएगा। इसको पूरा देने के बाद आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट मिल सकता है, आपको मिल जाएगा। और आप उस सर्टिफिकेट को ऑल इंडिया में किसी भी कहीं भी, यदि मतलब ऑल वर्ल्ड में कहीं भी आप डेटा एंट्री काम करने जाते हो तो आप दिखा सकते हो। यहाँ पे मुझे ग्रेट लर्न अकेडमी द्वारा या डेटा एंट्री से रिलेटेड मैंने कोर्स किया था, उसका मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो होता क्या है इस सर्टिफिकेट से कि जो भी आपका कस्टमर होगा उसको आपके ऊपर 100% ट्रस्ट हो जाएगा कि आप इससे काम को अच्छे से करके दोगे गाइस। और यदि आप इस काम मतलब इस कोर्स को पूरा कर लेते हो और सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको ऐसे यहाँ पे एक्सेल से मैंने रिलेटेड इतनी सारी अभी आप देख सकते हो। यहाँ पे अब आता है दूसरा कोर्स हमारा, एक्सेल फॉर इंटरमीडिएट लेवल। एक्सेल फॉर इंटरमीडिएट लेवल यदि आप बिगिनर वाला कोर्स कर लेते हो देन आपको कुछ घंटे का ही कोर्स है। एक्सेल फॉर इंटरमीडिएट लेवल वाला ये कर लोगे, फिर ये भी जो 2-3 कोर्स हैं इन सबको यदि आप कर लेते हो तो आप डेटा एंट्री में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति बन जाओगे और आप डेटा एंट्री से 100% अर्निंग कर सकते हो गाइस। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, और आप ध्यान रखना कि मैं आगे ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको उस वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो और आप उनसे सीख कर अर्निंग कर सको गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।